नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का ये कार्यक्रम हमेशा हर महीने में लेकर आती हूं, बिल्कुल उसी तरह लेकर आई हूं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये पूरा फैब का महीना, फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है, क्या आपके जीवन में ये फरवरी का महीना कुछ खास लेकर आ रहा है, या इन 28 दिनों में कुछ ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। कर्क राशि वाले सोच रहे हैं कि बस हमारा और बता दीजिए कि ये 28 दिन, ये फरवरी का महीना जो है हमारे लिए कैसा रहने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कर्क राशि जो इमोशनल राशि तो कहते हैं, लेकिन अगर किसी में सबसे फास्ट काम करने की अगर टेक्निक है ना, वो कर्क राशि के लोगों में है। अच्छा। फुर्तीले, ये नहीं बैठते। इनको फीवर भी चढ़ जाएगा ना तो ये जाकर के और कुछ नहीं करेंगे, अपने घर की ना अलमारी खोल करके वहां कपड़े ठीक करना शुरू कर देंगे। फास्ट चलते हैं, फास्ट काम करते हैं। लेकिन कई बार बहुत ज्यादा फास्ट काम करते 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 सिर्फ काम में ही उलझ जाते हैं, तो आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। तो आपको थोड़ा सा फरवरी के महीने में अपनी हेल्थ का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम आपकी राशि से 12वें भाव में चलते हैं तो रेट्रो गुरु के साथ आपका संबंध बनता है। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ना कि कोई भी प्लेनेट जब एक अच्छी प्लेस पर बैठता है तो ही हमारी जिंदगी के अंदर चेंज करता है, लेकिन जब वो रेस्टलेस होता है तो हमारी चीजों को कहीं ना कहीं ये उथल पुथल कर देता है। अब चंद्रमा की जब केतु के साथ युति होगी, यानी आपकी राशि का द्वितीय भाव धन भाव, जब ऑलरेडी चंद्रमा की केतु के साथ कॉम्बिनेशन बन गया तो इसका मतलब आपको एक इंडिकेशन ऐसा मिल गया कि यहां पर छुप करके कुछ नहीं कर सकते आप। आपकी चीजें विजिबल होनी ही होनी है। करा तो शुरुआत आपने छुप के, लेकिन ये विजिबल बहुत अलग तरीके से आएंगी सामने, यानी और मिर्च मसाला डाल करके आपकी बात को बाहर निकाला जा सकता है। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये समय जो है ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करता हुआ नजर आ रहा है। फिर अगर हम चलते हैं कि चंद्रमा की युति जब बन जाएगी आपकी वृश्चिक राशि में जाकर के, यानी वृश्चिक राशि जो है आपकी राशि से अगर हम काउंट करते हैं तो हमें अपने प्लेसमेंट कहाँ हमारी चंद्रमा की डिस्टर्ब, तो पंचम हो गया। पंचम भाव की जब हम बात करते हैं तो पंचम भाव हमारा कम्युनिकेशन भी है। पंचम आपके लिए एक शेयर मार्केट भी है। पंचम आपके लिए हायर एजुकेशन भी है। आपके दोस्तों के साथ मित्रता भी है, आपके लव अफेयर्स भी हैं। तो यानी लेकिन लक्ष्मी स्थान भी है। अब देखिए, यहां से आप क्या पाना चाह रहे हो, लेकिन वो योग जो बना, क्योंकि यहां पे चंद्रमा नीच के होते हैं, तो ये योग जो है ये आपको डिस्टर्ब करेगा। ये समय आपकी हेल्थ इश्यूज बना सकता है। 10 और 11 फरवरी ये 2 दिन ऐसे होंगे जब चंद्रमा यहां प्लेस्ड होकर के आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक तो शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो बड़ा सोच समझ के लगाइएगा। ये 2 दिन तो मैं तो कहूंगी कि इसमें तो अवॉइड कर सकते हो तो जरूर अवॉइड कीजिएगा। 10 और 11 फरवरी ये 2 दिन ऐसे हैं जो एक स्पीड ब्रेकर की तरह आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। और उसके बाद जब हम चंद्रमा की आगे की प्लेसमेंट देखते हैं तो जाकर के जब राहु से टकराएंगे तो तंग करेंगे हमें। यानी चंद्रमा इतना एक सोफिस्टिकेटेड प्लेनेट होता है जिसकी युति हमेशा कहते हैं पॉजिटिव के साथ रहेगी तो ही फायदा देगी। नेगेटिव के साथ देगी तो आपकी मानसिकता के अंदर एक ऐसे ऐसे ख्याल पैदा करेंगी कि मेरी जिंदगी ऐसे ही है, मुझे कुछ मिलना नहीं, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, ये एक माइंडसेट बनना लगता है। तो ये माइंडसेट नहीं बनने देना है आपको। हमने इसे पर्टिकुलर 10 और 11 फरवरी इसीलिए बोला है कि यह चंद्रमा नीच का होगा। लेकिन अब अगर हम चंद्रमा की बात यहां पे करते हैं, यानी 5वां भाव तो डिस्टर्ब कर दिए, 6वां और 7वां तो अच्छा होता है हमेशा। 7वें भाव में चंद्रमा का रोल सिर्फ उन लोगों को दिक्कत करता है जिनकी शादी होने वाली हो। शादी होने की सिचुएशन नहीं बनता। कहते नहीं, हमारे सूत्र भी है 12वें भाव में और 7वें भाव में या चंद्रमा हो या चंद्रमा का दृष्ट हो यहाँ पे, या फिर मैलेफिक प्लैनेट के साथ इनकी युति हो। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो चंद्रमा जब 15 फरवरी और 16 फरवरी 2 दिन जब ये युति करेगा यहां से आपकी ऐसे प्लैनेट, क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली का तो दशम है, लेकिन आपके लिए ये भाव बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। यहाँ गुप्त चीजें जो हैं
जो कोई चीजें आप हाइड करके एक नया, कहते हैं ना हम किसी को सरप्राइज देना चाहते हैं, तो सरप्राइज आपका अच्छा होगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो ये समय आपके लिए अच्छा सरप्राइज देने वाला होगा, क्योंकि कुछ एक ऐसी इच्छा जो आपने अभी काफी समय से अपने दिल के अंदर दबा करके रखी हुई है, पाना चाह रहे थे उन चीजों को, उन मेटेरियलिस्टिक चीजों को, कुछ बढ़ाना चाह रहे थे, कोई अपना एक छवि डिफरेंट तरीके की आप दुनिया के सामने लाना चाह रहे थे, लेकिन वो हाइड थी। ये समय 15 और 16 तारीख का ये ऐसा समय है कि सडनली आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई और आप बता भी रहे हैं उस समय सबको, और बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे बना। लेकिन राहु के साथ जब चंद्रमा होगा तो वहां जरा बच करके रहे, क्योंकि यहाँ पे 4 ग्रही और 5 ग्रही योग बन रहे इन जगहों पे। लेकिन चंद्रमा ये किसी का दुश्मन नहीं है, किसी को दुश्मन मानता नहीं है, तो ये सेटलमेंट करने की कंडीशन में आ जाता है। तो यहां पर अगर के हम बात करते हैं 17 और 18, अगर आपने कोई भी धन की डील नहीं की तो धन आपका सेव है। अगर आपने इन 17 और 18 2 तारीखों में अगर आपने अपने पेरेंट्स के साथ वाद विवाद किए तो सोच लीजिएगा कम से कम 6 महीने लगेंगे आपको उस वाद विवाद को डाइजेस्ट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन संभल नहीं पाएगी। तो 17 और 18 फरवरी पूरा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या कीजिएगा, गंगा जल में आपने चंदन जो होता है सफेद चंदन, इसे घोलना है, लिक्विड बनाते हैं ना, इसे थोड़ा सा पानी छिड़कने जैसा वैसा बनाना है। एक तो सबसे पहले जिस बिस्तर पर आप सोते हैं वहां पे थोड़ा सा स्प्रे इनका मार दीजिए, कुछ बूंदे वहां पे पड़नी चाहिए। दूसरा, किसी भी कार्य के लिए आप बाहर निकल रहे हैं तो आपने अपने घर के मुख्य दहलीज पर इसका छींटा करना ही करना है। तो आपने फरवरी के महीने में काम से बाहर निकलना है। आप 2-3 चीजें देखिएगा फरवरी में कैसे चेंज होगी। अब सबसे पहले तो आपका माइंड बड़ा रिलैक्स होगा इससे, और दूसरा धन के सोर्सेज बनेंगे। तीसरा, कोई आपका अपना ऐसा व्यक्ति जो बिछड़ा हुआ है आपसे, मतलब विवाद के चलते, मे बी मिसकम्युनिकेशन के चलते या किसी भी तरीके से, अचानक सडनली आप लोगों की मुलाकात होगी। जैसे भरत मिलाप होता है ना, सेम मान लीजिए भरत मिलाप ही होगा आपका। ऐसा रिश्ता जिस कहीं ना कहीं आपको गिल्ट हो रहा था कि ये रिश्ता हमसे दूर नहीं जाना चाहिए, अचानक कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस बनेगी कि यहाँ पर उनके साथ आपकी मुलाकात होगी और आपको फायदा भी मिलेगा। लेकिन उपाय यही कीजिएगा जो हमने आपको बताया है। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर है कि उपाय आप सब लोगों को प्लीज शेयर किया करें, ताकि और लोग भी है। बहुत साधारण, बहुत एक नॉर्मल से उपाय होते हैं, हमें बड़े उपायों की जरूरत नहीं होती। हमें नहीं चाहिए कि 50 उपाय करेंगे तो ही हमारा कुछ होगा। हम अगर रोटी खाते हैं तो 2 रोटियों के साथ कोई यही तो ना, मक्की की भी, बाजरे की भी, इसकी भी, उसकी, बेसन की भी, सब तो नहीं खा लेते ना। तो हमेशा याद रखिए, उपाय छोटा हो सकता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है जब आप दिल से किसी उपाय को करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस बार कुछ ज्यादा अच्छा चीजें मिल रही हैं आपको। फरवरी में रिश्ते संभालने हैं, थोड़ा माइंड अपना कूल रखना है, लेकिन जो पैसा, जो धन, जो अच्छे रिश्ते आ रहे हैं वो इग्नोर ना हो जाए। इन 2 डेट्स का आपको ध्यान रखना है।